हेलो एस्पिरेंट्स, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि नीट अब आ ही चुका है। नीट 2022 17 जुलाई ज़्यादा दूर है नहीं कि पेपर तो सर पे है अब। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि 5 मेजर मिस्टेक्स टू अवॉइड इन नीट 2022। मेरे अनुभव से जो मेरे को लगता है कि ऐसी 5 मिस्टेक्स जो कि एक हर कोई कॉमन बच्चा कर सकता है किसी भी एग्ज़ाम में जाके। मैं ज़रूरी नहीं बोलूँगा कि वो नीट का ही एग्ज़ाम हो, लेकिन कि कौन सी ऐसी चीज़ हैं कि जो एक सीरियस एस्पिरेंट अवॉइड कर सकता है अपने एग्ज़ाम में, जो कि वो जाके वहाँ पर कर ही देता है कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, पर वो अटैम्प्ट को ख़राब कर लेता है। ठीक है, अब बहुत सारे पॉइंट्स हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं पहला पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं कि ये एक ऐसी मिस्टेक है एग्जाम पैटर्न के रिलेटेड। ओके, लेट मी टेक माय स्टाइलस। एग्जाम पैटर्न के रिलेटेड में अब आप बोलेंगे कि सर एग्जाम पैटर्न ये तो हमको पता ही होगा, लेकिन एज पर माय एक्सपीरियंस बहुत सारे फ्रेश एस्पिरेंट्स को यहां तक भी नहीं पता होता कि एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या चल रहा है, क्योंकि पिछले 2 साल में नीट का एग्जाम पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को ही क्लियर कर लीजिए कि आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि एग्जाम किस तरीके से, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, नंबर ऑफ आपके पास टाइम कितना है उस एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए। तो हमारे सामने एग्जाम पैटर्न है। एज ए नीट एस्पिरेंट्स आपको बताने की जरूरत नहीं होगी कि हमारे पास 3 मेजर सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। बायो में बॉटनी एंड जूलॉजी का सेक्शन लास्ट ईयर उन्होंने एकदम सेग्रीगेट कर दिया था, जो कि बहुत अच्छी बात भी थी। सो लेट मी स्टार्ट। देखिए, आपके पास टोटल 4 सेक्शंस होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। अब इन 4 सेक्शनों में रिस्पेक्टिव हर सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए कंटेन्स 35 क्वेश्चंस जो कि मैंडेटरी या कंपलसरी होंगे, इनमें कोई भी ऑप्शंस नहीं है या चॉइस नहीं है। लेकिन सेक्शन बी कंटेन्स 15 क्वेश्चन। अब इन 15 क्वेश्चंस में आपके पास है चॉइस, आप चूज कर सकते हैं। और यहां पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने के लिए बचती है, जो कि हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। सो अकॉर्डिंगली, अब जैसे कि मैं बोलता हूं कि यूनिटरी मेथड आप सबको आना चाहिए, क्योंकि नीट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक सेक्शन कंटेन कर रहा है 50 क्वेश्चन, टोटल है आपके पास 4, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 200। बट 200 आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको अटेम्प्ट करने हैं 180 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के ऊपर +4 मार्क्स मिलेंगे, +4, तो टोटल मार्क्स हमारे पास निकल के आ रहे हैं 720 एज पर, जो कि हमेशा से रहता है। 720 मार्क्स हमको में से ही नीट का पेपर बनता है। हाँ, +4 तो कर लिया है, लेकिन याद रखिए ये एग्जाम नेगेटिव मार्क को कैरी करता है, तो -1 नेगेटिव मार्किंग हमारे पास हमेशा रहेगी। वो पॉइंट भी हमको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से यहाँ पर डिस्कस करना होगा। ठीक है, कि -1 को कैसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं या कैसे हम ना करें कि हमारा नेगेटिव मार्किंग आए। सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ कवर होता है। और ये पॉइंट मैंने इसलिए भी रखा है, फ्रेश एस्पिरेंट्स के लिए रखा हुआ है, कि जो पहली बार नीट देंगे, इस बार के 12th पास स्टूडेंट्स जो एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड से होंगे, रिस्पेक्टिव ऑफ बोर्ड, वो जाके देंगे। तो बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होता एग्जाम पैटर्न। तो हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, मार्क्स डिस्कस कर लिए। अब आती है बेटा टाइम की बारी, कि एग्जाम का टाइम क्या है, क्योंकि ये मेजर चेंज है। ये पहली बार हो रहा है इस बार, कि इस बार आपके पास 180 मिनट ना होते हुए इस बार पेपर को है 200 मिनट। मीन्स अगेन यूनिटरी मेथड लगाएगा, बोला ये नीट ही यूनिटरी मेथड है, 200 मिनट बोले तो 3 घंटे 20 मिनट का पेपर होगा। और ये भी आपके लिए बहुत अच्छी पॉइंट है, क्योंकि लास्ट ईयर के बच्चों की सबसे ज़्यादा कंप्लेंट यही थी कि टाइम कम पड़ा, बिकॉज ऑफ दिस चॉइस जो आपको मिली है, क्योंकि रीड करने में टाइम जाता है, तो वो बढ़ा दिया है, 20 मिनट अब मिल रहे हैं एक्स्ट्रा। तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर, हम अटेम्प्ट पे बात करेंगे। ये मेरा सेकंड होगा, क्योंकि बहुत सारा मिस्टेक तो बच्चा यहीं पे कर देता है कि अटेम्प्ट ही सही नहीं ले पाता। क्योंकि आप सब एस्पिरेंट्स को इस बात को बहुत हद तक मानना ही होगा कि आपके पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर है, उसी में आपको अपनी परफॉर्मेंस, जितना भी आपने पढ़ा है, जितना भी तैयार किया है, उसी में शो करना है। ठीक है, तो उसको लिमिट वाइज करते हुए हमको ये अटेम्प्ट बहुत अच्छा रखना होगा। अटेम्प्ट के ऊपर क्या है, देखिए बेटा, अभी भी नीट क्या है, पेन एंड पेपर बेस्ड है, आपके पास पेपर मिलेगा आपको। ठीक है, ओएमआर के ऊपर भी मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा, लेकिन पहले हम इस पर कि आपको ऐसा करके नीट का पेपर मिलेगा, एकदम वही पैटर्न है जो नीट रखता है। ठीक है,
अब इसमें क्या होता है कि इरिस्पेक्ट, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, हम किसी भी मेथडोलॉजी को फॉलो नहीं कर सकते कि ये मेथड लगाएंगे तो काम बन जाएगा। हर बच्चा अपनी तरफ से एक मेथड को तय करता है अपने अनुभव से कि कितना एक बच्चे के ऊपर स्टडी हुई है, देखा है मैंने, तो उसके हिसाब से मैं आपको एक अटेम्प्ट का तरीका बता रहा हूँ। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि इसी तरीके से करोगे तो सक्सेस मिलेगा, ऐसा बेटा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन बेनिफिशियरी रहेगा अगर जिसके पास ये प्लानिंग ही नहीं है। देखो, बहुत सारे बच्चों के पास अटेम्प्ट की प्लानिंग होती है कि सर पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, पर बहुतों के दिमाग में प्लानिंग नहीं है। तो उनके लिए खासकर मैं ये प्लानिंग देना चाहता हूं कि आप अटेम्प्ट कैसा कर सकते हैं। अब कोशिश कीजिए समझ में कि हमने अभी देख लिया सेक्शन है, सब्जेक्ट्स हमारे पास 3 है कि हमारे पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, और अगर हम जनरल वे में बात करें तो बायो सबसे पहले अटेम्प्ट करी जाती है। बहुत सारा बच्चा बायो ही अटेम्प्ट करता है और मैं भी उसी चीज़ को मानता हूँ। आप फर्स्ट बायो को अटेम्प्ट कीजिए। और बायो क्योंकि आपके पास टोटली सेक्शन में डिवाइडेड है अच्छे तरीके से, और आप बायो को सबसे ज़्यादा लेके चलते हैं, सही बात है, तो सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट जाएगा आपके पास बायो का। लेकिन देखिए, मान के चलिए कि 45 मिनट्स इसके अंदर आपको इसको निपटाना होगा। आप इसको 1 आवर नहीं दे सकते, समझ के चलिए पेपर इसी तरीके से सेट होता है कि आप 45 मिनट्स में बायो को फोड़ सकते हो। बट अब देखिए, अगर आपने पूरी तैयारी एनसीईआरटी के थ्रू की होगी तो ये डन होगा बेटा, तो एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी बायो में। देन आता है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। मान के चलिए, देखिए इसमें टाइम को फिक्स नहीं किया जा सकता, लेकिन 1 घंटे में अगर आपने केमिस्ट्री निपटा ली है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री कैलकुलेटिव पार्ट थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगी आपका, पर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अगेन एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चलेंगे तो आप 1 घंटे के अंदर पूरा केमिस्ट्री डन कर सकते हैं अपना। अब नाउ रिमेनिंग टाइम जो भी है, बिकॉज मैं यहाँ पर प्लस माइनस जरूर रखूंगा। फिजिक्स जैसे हमको सिखाती है, कोई भी जो भी मेजरमेंट होगा, जो भी चीजें होंगी, कभी भी फिक्स नहीं हो सकती हैं, तो प्लस माइनस बफर को जरूर लेते हुए चलिए। अब बचा हुआ टाइम आपको फिजिक्स के लिए निकालना है। फिजिक्स कैसा है अटेम्प्ट के हिसाब से समझिए बेटा। ये है आपका शो स्टॉपर। देखिए, बहुत सारा नीट एस्पिरेंट इस सब्जेक्ट से डरता है, बहुत सारा, बहुत कम लोगों का ही फेवरेट होगा, लेकिन यही वो एक सा सब्जेक्ट है जो नैया पार लगाएगा, बिकॉज यहां पर सबका लैडर सही बना रहता है यहाँ पर। तो आपको मैक्सिमम टाइम इसके लिए निकालना है, जो कि कम से कम 1 आवर 15 मिनट्स होना ही चाहिए, क्योंकि कैलकुलेटिव पार्ट भी रहेगा। तो अटेम्प्ट में इस तरीके से चाहिए कि आप फर्स्ट बायो, केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। फिजिक्स के लिए टाइम बाय कीजिए अपने बायो की प्रिपरेशन से, अच्छे से बायो किया होगा तो फिजिक्स के लिए टाइम निकल जाएगा। अब रहती है बात बेटा, समझिए इस पेपर की, कि आपको पेपर के ऊपर, देखिए जब भी आपके पास फर्स्ट टाइम पेपर आप देखेंगे ना, आपको बहुत सारे बच्चे होते हैं चालू हो जाते हैं सीक्वेंस वाइज, बट एक एग्जाम पेपर, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पेपर मिक्सचर टाइप सा होता है। देखो, उसके अंदर खट्टा भी होगा, मीठा भी होगा, चने भी डाल दिए होंगे, काजू भी डाला होगा। एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो तेरे को एकदम रटा पड़ा होगा, तो तेरे को वो ढूंढना होगा। तो पेपर को ले और ऐसे करके झाड़, तो 13 वाला क्वेश्चन तेरे को दिखना चाहिए ऊपर कि ये तो मैंने अभी भी लगाया था, पिछले हफ्ते लगाया था, ये तो क्वेश्चन रटा हुआ है, ये तो नोट्स का ही क्वेश्चन मिल गया है मेरे को। तो तुरंत उसको टिक कर, फिल कर और फिक्स कर 4 मार्क्स अपने वहां पर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डेट इज चॉइस। सेक्शन बी में चॉइस आ रहा है, तू किसको चॉइस करेगा। अब एक बात को अच्छे से याद रख, तेरे पास अगर 2 रास्ते होंगे ना तो तू ज्यादा टाइम ले लेगा, क्योंकि तू सोचेगा कि रास्ता ए पे जाऊं कि बी पे जाऊं। अगर एक ही रास्ता होगा ना बेटा, क्या ही सोचेगा, तेरे को करना ही होगा। इस चॉइस के ऊपर मैंने देखा है कि आता हुआ क्वेश्चन छूट जाता है, आते हुए क्वेश्चन में कंफ्यूजन आ जाता है, बच्चा टाइम को सही मैनेज नहीं कर पाता है। पीरियड ऑफ टाइम है, गेम आपका 3 घंटे 20 मिनट का ही है, उसके ऊपर आपको 1 सेकंड भी नहीं मिलेगा, पहले भी नहीं मिलेगा, तो इसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब मेरे सारे पॉइंट आपस में कनेक्ट करेंगे। जिस बच्चे को एग्जाम पैटर्न क्लियर होगा उसको अटेम्प्ट का एक तरीका मिलेगा, अटेम्प्ट जैसे मिल जाएगा उसके बाद तीसरा पॉइंट अपने आप कनेक्शन मारेगा कि टाइम को सही से मैनेज रखना पड़ेगा, तभी मेरा अटेम्प्ट सही हो सकता है। तो मैंने देखिए अटेम्प्ट वाले पॉइंट में ही आपको टाइम बता दिया कि फर्स्ट बायो, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। मैं रिपीट नहीं करूंगा उस पॉइंट को, लेकिन तब भी टाइम मैनेजमेंट की चीज मैं आपको बताता हूं। जैसे फिजिक्स के रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, क्योंकि देखिए इस सब्जेक्ट में क्या होगा, आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आएगा और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जैसे आपने पढ़ा, आपके दिमाग में फॉर्मूला हिट हो गया या फिर तरीका मिल गया मेरे को कि मैं कैसे करने वाला हूं, उस फॉर्मूले को पेपर के साइड में, उसी क्वेश्चन के साइड में फॉर्मूले को मेंशन कर दीजिए कि फॉर्मूला मेरा रहेगा सर कि F = GM1M2 अपॉन R², ऐसे करके मेंशन कर दीजिए। वैल्यूज को पुट करके मल्टीप्लाई डिवाइड मत करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ। आपको ये वाला टाइम पहले बचाना है, बिकॉज पूरे पेपर में 200 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपने पढ़ा ना हो, क्योंकि अगर वो पढ़ा ही नहीं तो तू कैसे जजमेंट लेगा कि वो तेरे हिसाब से आसान था, हार्ड था, कि एकदम देख के आंसर दे देता।
तो इसलिए इस कैलकुलेटिव पार्ट को अभी तू रोक के रख देख, क्योंकि देखिए हम पूरे टाइम में यही बोलूंगा कि आपका कैलकुलेटिव पार्ट अच्छा होना चाहिए, बिकॉज उसके थोड़ा बहुत बेसिक मैथ्स अच्छे से होना चाहिए, टेबल्स आनी चाहिए, ताकि यहाँ पर स्पीड मिल सके। क्योंकि यहीं पे क्या होता है, डिफरेंस आता है बच्चे में। वही कैलकुलेशन कोई बच्चा 10 सेकंड में कर लेता है तो कोई 30 सेकंड में करता है, और वहीं से पूरा टाइम मैनेजमेंट बिगड़ना चालू हो जाता है। तो आपको जैसे दिख रहा है कैलकुलेटिव पार्ट है, आप नेक्स्ट पे जाइए। फर्स्ट थ्योरेटिकल फिजिक्स खत्म कर लीजिए बेटा पूरी तरीके से, उसके बाद ही न्यूमेरिकल फिजिक्स की तरफ बढ़िए। आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, पक्की बात है। लेकिन उसी तरीके से चलिए कि आप पहले बायो से टाइम बाय कर रहे हैं। देखिए हर नीट एस्पिरेंट सबसे पहले मुंह उठा के यही बोलेगा कि सर बायो फेवरेट है और बायो ही आती है। लेकिन जब आती है बेटा तो इसका ना तेरे को इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और देनी है। तेरे को बायो से फिजिक्स के लिए टाइम को बाय करना है। जितनी जल्दी बायो निपटाएगा उतना ज्यादा टाइम फिजिक्स को दे पाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रह जाता है। बहुत बच्चों के दिमाग में प्लानिंग पहले से बैठी रहती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर एस्पिरेंट, हर अटेम्प्ट करने वाला वो बच्चा जो कि सीरियस तरीके से पढ़ाई किया हुआ है, उसके दिमाग में रहे कि मेरे को ये भी बनाने हैं। लास्ट वीक चल रहा है, अब जो पढ़ लिया है तो पढ़ लिया है, अब देख नया पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब आखिरी हफ्ते में इन सब चीजों पे काम करके बहुत ज्यादा मतलब निकलेगा। क्योंकि जो तेरे दिमाग में अब तूने इतनी मेहनत की है, इतना सब कुछ रखा है, उसका तेरे को तरीका सही रखना होगा, वरना सब कुछ गड़बड़ है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। आपको अवॉइड करना है कि आप ये मिस्टेक ना करें कि सर टाइम कम पड़ गया, कि बायो को ज़्यादा टाइम दे दिया, फिजिक्स को मैं टाइम दे ही नहीं पाया। ये एक्सक्यूज आपके सिलेक्शन को रोकेगा बेटा, तो ये आपको नहीं देना है। लास्ट वीक में सबसे ज़्यादा मेजर टेस्ट सीरीज जो चल रही हैं, या फिर जो आप फाइनल FLTs प्रोवाइड हो रही हैं और उनको लगा रहे हो, उनमें इस चीज़ को अप्लाई करो अभी के अभी, कि आपका 4-4 बार 5-5 बार पढ़ ली है, पर ऐसा लग रहा है कि याद नहीं हो रहा है अभी। तो ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपका सिर्फ और सिर्फ ये साइकोलॉजिकल माइंड बैरियर बना रहा है और कुछ नहीं है, बिकॉज आप उस चीज के लिए मेहनत कर चुके हैं। तो वो एक डर, पिक्चर सबने देखी होगी, हाँ ये लगेगा बेटा, ये लग ही जाएगा अब तुम्हारे ऊपर कि तुमको उस चीज से डर लगेगा। डर लगना एक अच्छी बात है, बट कि कैसे ओवरकम किया जाए। क्योंकि देखिए ये जो एग्जाम से पहले आप पैनिक कर रहे हैं वो तो चलेगा, मेरे को वो अच्छी बात है, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन ड्यूरिंग एग्जाम आपको पैनिक नहीं करना है। ड्यूरिंग एग्जाम बेटा आप हो महेंद्र सिंह धोनी, आपको मानना ही पड़ेगा कि आप माही भाई हो। क्योंकि अगर आपने नहीं माना तो आप प्रेशर को कैसे हैंडल करोगे। प्रेशर देखो बेटा, आपको नहीं पता, देखो पेपर लीक करा के तो बैठे नहीं है कि हमको भी पता है कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, इस चीज को समझना। तो फर्स्ट टाइम आप पेपर को देखेंगे, आपको डर लगा ना, तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा, आपको बन जाना है धोनी, कि हाँ मैं धोनी। एकदम काम होते हुए उस चीज को हैंडल करना आपको आना चाहिए, और ये चीज भी आप अप्लाई कीजिए अपने मॉक सीरीज में, मॉक टेस्ट में लगा के देखो बेटा कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा ना, तो अब समझने की कोशिश करो। एज ए मैच्योर पर्सन आप क्या कर ही लोगे। अगर आप पैनिक हो गए तो कोई चांस ही नहीं है, 0% चांस है बेटा कि वो आंसर सही आएगा, और हो सकता है कि तू आने वाले क्वेश्चंस को भी खराब कर दे, अपना पूरा पेपर खराब कर दे। और ये सिर्फ उसी के साथ होता है, सीरियस एस्पिरेंट, डर लगता है भाई को। लेकिन धोनी भाई बनो ना भाई, माही भाई क्या करेंगे, काम रहेंगे, उसको सीरियसली हैंडल करते हुए निकाल ले जाएंगे। तेरे से नहीं हो रहा, छोड़, अगली बॉल ले, अगला क्वेश्चन आने दे, क्या पता अगले पे तू छक्का मार दे। और तूने छक्का नहीं मारा बेटा, अट्ठा मार दिया, तो फिर क्या कर लेगा तू, तो तू पुराने वाले को भी सही कर सकता है। तो पैनिक से निकलना होगा। कोई भी आइडियल आपका होता हो उसको लेके आइए अपने दिमाग के अंदर कि उस तरह बिहेव करूंगा मैं। क्योंकि देखिए हमने भी पेपर दिए थे, बहुत सारे पेपर बेटा धुआं छुड़वा देते हैं, कानों से, आंखों से, सबसे धुएं निकल रहे होते हैं, ठीक है। और उसके चक्कर में क्या होता है, हम आती हुई चीज़ों को, अपनी पूरी मेहनत को, अपने टीचर्स की मेहनत, अपनी मेहनत, जो भी सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं, सबकी मेहनत को हम जीरो ला सकते हैं उस पॉइंट पे, तो वो नहीं करना है हमको। क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक सिलेक्शन एक बच्चे का नहीं होता, वेरियस बहुत सारे रीजंस होते हैं और बहुत सारे लोग लगते हैं, तब जाके एक सिलेक्शन निकाल पाते हैं नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो उसे पैनिक नहीं लेना है, उसे सपोर्ट लेना है, ठीक। तो पैनिक बिल्कुल मत ही होएगा। फिर वही वाली चीज है कि आपको वहां पर जाके जो फ्रेश एस्पिरेंट्स रहेंगे, फर्स्ट टाइम आप वो एनवायरनमेंट देखेंगे, जैसे रिपीटर्स को पता रहता है कि कहाँ बैठना होता है, कैसे बैठना होता है, इतने सारे बच्चे होते हैं, किस तरीके से सिटिंग रहेगी, तो उन सब चीज़ों पे काम करना होगा। लेकिन फ्रेश एस्पिरेंट्स को कि तेरे लिए वो एक्सपीरियंस पॉइंट भी हो सकता है बेटा, ठीक है। तेरा पहली बार में सिलेक्शन हो गया, बहुत अच्छी बात है, तू बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन अगर तू वापस से उसी चीज़ में जाना चाहता है तो इस साल तेरे को एक्सपीरियंस उठाना होगा कि क्या क्या वो गलतियाँ थी तू जो नेक्स्ट ईयर नहीं दोहराएगा। उन चीज़ों को भी सीख, खासकर जो पहली बार अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं समअप करता हूं इस पूरी चीज को कि मिस्टेक से ज्यादा कि हम उन चीजों पे ध्यान दें कि ये अब हमारे दिमाग में है। समझिए कि एक बच्चा जिसके दिमाग में ये पॉइंट्स ही नहीं है, अब
आपके दिमाग में पॉइंट्स है तो आप सॉल्यूशन लिख लिए, क्योंकि मानिए कि प्रॉब्लम सबकी एक होगी लेकिन सॉल्यूशन सबका अलग होगा। आप सब के सब अलग हैं तो सबका बेटा सॉल्यूशन अलग होगा। मेरे दिए हुए सॉल्यूशन सब पे एग्जैक्ट नहीं लग सकते, लेकिन तू उसको बेस बनाते हुए अपना सॉल्यूशन ले, पेन पेपर उठा और लिख कि तेरा टाइम मैनेजमेंट क्या है, व्हाट इज द स्ट्रेटेजी जो अटेम्प्ट द पेपर। ठीक है, अगर मैं पैनिक हुआ तो मैं क्या करूंगा, कर लेना नेट प्रैक्टिस, अभी के अभी कर ले, क्योंकि तूने यही चीज वहां पर करी ना तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो रिपीटेबिलिटी नहीं लेगा। एक बार पेपर हो गया, OMR भर गई, चलिए OMR का नाम आ गया है तो मैं एक चीज और डिस्कस कर लेता हूं आपसे, डेट इज OMR, क्योंकि नीट अभी भी सब्जेक्टिव नहीं, मतलब कि पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट हो रहा है, तो OMR का क्या करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर भी बच्चे क्या कर रहे हैं कि बहुत गलत तरीके से OMR भरते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। तो OMR बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चों के 0-0 नंबर देखे हैं कि नीट में कितना मार्क्स आया सर, 0। कैसे? क्योंकि OMR ही गलत फिल कर रखी थी, रिजेक्ट हो गया। तो क्या मतलब रह जाएगा कि तूने पूरी मेहनत करी और तूने जिस चीज से तेरे को +4 उठाना था तूने वही गलत भर दिया है भाई। तो OMR को फिल करते हुए आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, आपको उससे प्रेशर नहीं लेना है। ठीक है, कि आराम आराम से भरते हुए भी गलती कर दी, अरे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। सर्कल रवाना रहेगा, स्टार्ट फ्रॉम सेंटर, और उसको पूरे अच्छे तरीके से फिल करने की कोशिश कर। ऐसे नहीं करना जैसे मैंने कर दिया है, ठीक है, ये गलत तरीका होगा। तेरे को फिल पूरे अच्छे तरीके से करना होगा। स्टार्ट फ्रॉम सेंटर भी कर सकता है, जिस भी कर सकता है, वही अपना पेन को सही तरीके से इस्तेमाल करना। OMR बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। बहुत सारे बच्चों को कुछ बच्चे ऐसे होंगे पहली बार देखेंगे नीट के OMR की, अच्छा ये है भाई साहब, तो उसका रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, यही तेरा रिजल्ट है, याद रखना। तो OMR को एकदम सेपरेटली आप अपनी टेबल के साइड में रखेंगे, उसके ऊपर हाथ नहीं होना चाहिए ऐसे करके लिखते वक्त कि पेपर चल रहा है दबा दब और इंक फैलाता चल रहा है OMR पे, वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बाकी ज़्यादा टेंशन वेंशन बेटा लेने का है ही नहीं, जो तू कर चुका है वो हो चुका है। अब लास्ट वीक में तेरे को अपनी स्ट्रेटेजी फॉर दैट डे क्रिएट करनी है कि मेरा क्या प्लान होगा। अब तू धोनी बनेगा कि कोहली बनेगा कि रोनाल्डो बनेगा कि मैसी बनेगा कि रजनीकांत बनेगा, जो या तू ही बनेगा, तू डिसाइड कर खुद। क्योंकि कभी ना पूरे पॉइंट तेरा प्रोसेस वाइज चला है, कोई तेरे को मोटिवेट कर रहा है, कोई तेरे को बता रहा है ऐसे कर वैसे कर, अरे तब तू कब करेगा। याद रख, गेम तू खेलने जाएगा, तेरा गेम है, तू है बैट्समैन, तू है बॉलर, तू ही है सब कुछ। तो तू बोल। अब लास्ट वीक में भी अगर तूने नहीं बोला तो तू ही खेलेगा वहां जाके भाई, और कोई नहीं कि ताली दे देगा या टीचर को बुला लेगा या भैया को बुला लेगा, तू खेलेगा। इतना मैच्योर बन कि उस पेपर को डील कर। और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जस्ट पंच ऑफ पेपर नहीं होता, ठीक है, बहुत कुछ सिखाएगा तेरे को, तो तू उससे सीख और आगे बढ़। तो यहाँ पर अपन इस वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी चीज़ तेरे को ना समझ में आ रही हो, तू जरूर कमेंट में लिख भेज, हम बिल्कुल सपोर्ट देंगे उस चीज़ का, इरेस्पेक्टिव ऑफ कहीं से भी आती है ये चीज़, बिल्कुल सपोर्ट मिलेगा। लेकिन आप बताइए कि सर मेरे पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है, मैं अपना टाइम मैनेजमेंट तेरे को देता हूँ, कि अटेम्प्ट का तरीका नहीं है, मैं अपना दे देता हूँ तेरे को, बट उसको लेके चलना जरूर, क्योंकि उसके बिना मेरे को नहीं लगता कि एफिशिएंसी को मैं इंक्रीज कर पाऊंगा, क्योंकि एक लिमिट तक ही हम थ्योरी को कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए कोई भी क्वेरी हो आप बिल्कुल कमेंट में पोस्ट कीजिए उसको और आने दीजिए, ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय बेटा। गगन झुकाए जा, रख हौसला, कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है।